हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट आरपीएससी विद कॉन्फिडेंस में। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं रीट लेवल 1 के अभ्यर्थियों के लिए कौन कौन से दस्तावेज बहुत ज़रूरी है उन सब के बारे में बात करूँगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। आपके सिलेक्शन होने के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वो मैं बताने वाला हूँ, और आप जल्दी से उन सब डॉक्यूमेंट को तैयार कर लीजिए, ताकि आपकी जो वर्षों की मेहनत है वो उस पर किसी भी प्रकार से कोई बाधा नहीं आए। तो देखिए, समय निकलने से पूर्व इन सब की आप तैयारी कर लीजिए, और आज ही ये सारे दस्तावेज आप तैयार कर लीजिए। तथा मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो गलती मैंने की है वो गलती आप मत करना। कई बार ऐसा होता है कि जो है दिया तले अंधेरा रह जाता है। हम जानबूझ के बहुत सारी या अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं जो हमारे लिए परेशानी का कारण बनती है। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए कौन कौन से दस्तावेज बहुत ज़रूरी रहने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो आपका दस्तावेज है वो है 10वीं की अंक तालिका ना। ये 10वीं क्लास की जो आपकी मार्कशीट है वो आपकी सबसे बेसिक दस्तावेज है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसी के अनुसार डिसाइड होगी। तो पहला आपकी 10वीं की अंक तालिका, दूसरा है आपका 10वीं का प्रमाण पत्र। जिसने 2010-11 से पहले 10वीं पास कर की है उसको उन लोगों को अलग से 10वीं का प्रमाण पत्र भी मिलता था। अंक तालिका अलग होती थी, प्रमाण पत्र अलग होता था। लेकिन 2010-11 के बाद इन दोनों को एक कर दिया गया, इसीलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी अभी जो आपकी मार्कशीट आ रही है, प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट भी उसी के साथ इंक्लूड रहता है। फिर देखिए, तीसरा आपका सर्टिफिकेट है अंक तालिका। दस्तावेज जो है आपका तीसरा वो है आपकी 12वीं की अंक तालिका, है ना। 12वीं की मार्कशीट और 12वीं का प्रमाण पत्र, ये भी पहले अलग अलग आते थे, आजकल एक ही हो गए दोनों, है ना। तो ये बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये 2 दस्तावेज होंगे और बहुत सारों के ये 4 दस्तावेज होंगे। पांचवा देखिए आपके बीएसटीसी की अंक तालिका है, जो आपके बीएसटीसी की जो फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की मार्कशीट, ठीक है ना। ये मार्कशीट और इसकी जो ये दोनों की अंक तालिकाएँ आपको ज़रूरी है। उसके साथ ही छठा आपका दस्तावेज क्या है, देखो बीएसटीसी की डिग्री या इसका जो प्रमाण पत्र है वो आपको अलग से मिलता है, वो भी आपके लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए सातवां आपका जो दस्तावेज है वो कौन सा है डॉक्यूमेंट आपका, तो रीट का प्रमाण पत्र। जो रीट का आपका प्रमाण पत्र है वो आपका इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। इसके साथ ही अगर आपने जो है आपका फॉर्म भरा है उसमें अगर आपने स्नातक लिखा है या फिर आपने ग्रेजुएशन दर्ज करवाई, तो उसके लिए आपको स्नातक के तीनों वर्ष की अंक तालिका यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट प्लस उसकी डिग्री आपके लिए कंपलसरी होगी, अगर आपने जो आपके फॉर्म में अगर इसको दर्ज करवाया है तो। और अगर आपने फॉर्म में एमए या एमएससी, एमकॉम भी दर्ज करवाई है यानी स्नातकोत्तर भी दर्ज करवाई, तो दोनों वर्षों की अंक तालिकाएँ और जो है एमए या एमएससी की डिग्री, है ना, एमए, एमएससी या एमकॉम की डिग्री यानी कि पीजी की डिग्री भी आपके लिए ज़रूरी होगी। ये तो हो गए आपके जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र, है ना, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, ये सब आपके हो गए। इसके बाद देख लेते हैं आपके दूसरे प्रमाण पत्र कौन कौन से होंगे, शपथ पत्र कौन कौन से लगेंगे, उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 10वां जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है आपका जाति प्रमाण पत्र। ओबीसी के लिए ये 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के लिए भी यही क्राइटेरिया है, तो ये 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी इनके लिए भी। और जो आपके एससी और एसटी है, तो एससी एसटी के लिए इसकी कोई समय सीमा नहीं है, तो वो कितना भी पुराना चलेगा। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पुराना है तो आप नया बनवा लीजिए, या डिजिटल, अगर किसी के पास डिजिटल नहीं है तो आप डिजिटल बनवा लीजिए। इसके साथ ही देखो मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आपका कितना भी पुराना हो चलेगा, लेकिन इसको भी आप डिजिटल बनवा लीजिए। फिर आपका एक मुख्य दस्तावेज आता है विवाह प्रमाण पत्र। अगर आप विवाहित हैं तो आपको सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। शपथ पत्र से काम नहीं चलेगा, आपके पास विवाह प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके अलावा हम और देख लेते, देखिए आप
और है 13वां देखिए संतान संबंधी शपथ पत्र। आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर संतान संबंधी शपथ पत्र बना के देना होगा कि आपकी 2 से ज़्यादा संतान नहीं है, ठीक है, या फिर कोई संतान नहीं है। जो भी आपकी सिचुएशन है, स्थिति है, उसके अनुसार आपको लिख कर देना होगा 50 रुपये के शपथ पत्र पर। तो एक शपथ पत्र तो आपको ये बनाना है। दूसरा देखिए विधवा तलाकशुदा होने पर प्रमाण पत्र, है ना। तो विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, ठीक है, और किसी का लिखा हुआ जो भी प्रमाण पत्र आता है वो। उसके अलावा जो तलाकशुदा है तो उसके पास किसकी कोर्ट की डिग्री होनी चाहिए। कोर्ट की डिग्री के बिना तलाकशुदा के लिए आपको योग्य नहीं किया जाएगा, है ना। डाइवोर्स के लिए आपको जो है उस पद के लिए योग्य नहीं किया जाएगा अगर आपके पास कोर्ट की डिग्री नहीं है। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपके पास ये प्रमाण पत्र है या नहीं है। उसके अलावा देखिए जो विधवा और तलाकशुदा है उनको एक शपथ पत्र भी 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाकर देना होगा कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है अब तक, है ना। तो ये भी आपको 50 रुपये के जो है स्टाम्प पर देकर देना होगा। तो दूसरा शपथ पत्र आपका ये हो गया। तीसरा देखो जो अविवाहित है उनको भी एक 50 रुपये का शपथ पत्र बनाकर देना होगा कि उन्होंने अभी वो विवाहित नहीं है, इसका आप शपथ पत्र देना होगा। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको उनके दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा या चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र उनके पास होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक है उनकी कैटेगरी के हिसाब से शपथ पत्र या जो भी प्रमाण पत्र है वो उनको प्रस्तुत करने होंगे। अब एक और शपथ पत्र आपको बनाना होगा धूम्रपान नहीं करने का। धूम्रपान नहीं करने का यानी कि आप कोई भी नशा बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं करते। इसका एक शपथ पत्र आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाकर देना होगा कि मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ और धूम्रपान करने का समर्थन भी नहीं करता हूँ, ठीक है ना। ये दिक्कत आपको देना होगा। फिर इसके बाद देखिए आपके 18 ये डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद देखिए आपके और को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उसमें देखिए आपको दहेज लेन देन का समर्थन न करने का शपथ पत्र भी आपको एक देना होगा कि मैंने न तो दहेज स्वीकार किया और ना मैं दहेज लेन देन का समर्थन करता हूँ। ये भी आपको जो है शपथ पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पर, है ना, 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको ये बनाकर देना होगा, ठीक है। उसके अलावा देखो आपके पास 2 चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए राजपत्रित अधिकारी के, है ना। जो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनाने होंगे वो आपको, और वो भी देखो 6 मंथ से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। 6 माह से ज़्यादा पुराने आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र नहीं होने चाहिए और 2 अलग अलग राजपत्रित गजेटेड ऑफिसर के बने हुए होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपके पास अंतिम शिक्षण संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। जहाँ से भी आप लास्ट बार रेगुलर जहाँ पर विद्यार्थी रहे हैं वहाँ का आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके अलावा जो ये पुलिस वेरिफिकेशन है ये भी आपके पास होनी चाहिए जो 6 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट 23वां जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका मेडिकल प्रमाण पत्र, यानी कि डॉक्टर के द्वारा जो मेडिकल प्रमाण पत्र आपको जारी किया जाएगा वो भी आपके पास होना चाहिए। तो देखिए इन सब दस्तावेजों को आपको तैयार कर लेना है। अब उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात, जो गलती मैंने की है वो आपको नहीं करनी है। मेरा आरपीएससी में 2019 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो मैं सिर्फ एक ही सेट बना के ले गया था और वहाँ पर 2 सेटों की ज़रूरत थी। उसके अलावा जो है वहाँ से जो फॉर्म निकलता है उसमें मैंने 2 फॉर्म तो निकलवा लिए लेकिन एक ही फॉर्म को मैंने अटेस्टेड करवाया। अब जब मैं बस में जा रहा तब मुझे मालूम पड़ा कि भाई 2 सेट चाहिए और दोनों फॉर्म को अटेस्टेड करवाना। अब तो मेरे तो हाथ पैर फूल गए। तो अब अजमेर में मैं किसी को जानता नहीं तो फिर अब अटेस्टेड कहाँ से करवाऊँ। तो फिर मेरा एक दोस्त था वहाँ पर तो उसको मैंने फ़ोन किया, वन विभाग में काम करता है, तो उसके ज़रिए मैंने फिर वहाँ पर जो है उसको अटेस्टेड करवाया फॉर्म को और दूसरा जो सेट बनाकर तैयार किया। लेकिन आप ये गलती कभी मत करना, आप कम से कम 3 से 4 सेट बनाना। उसके अलावा आप ऐसा करना, आज ही आपके समस्त दस्तावेज है उनमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, सभी दस्तावेजों में आप चेक करिए कि उसमें कहीं स्पेलिंग में किसी अक्षर में कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक है तो उसको आप करेक्ट करवाने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी कि वो सही हो जाए, है ना। उसकी त्रुटि को दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर मान लो किसी कारणवश वो त्रुटि आपसे दूर नहीं हो पाती है तो आप ऐसा करना, जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओ तो उस आशय का एक 50 रुपये का शपथ पत्र आपको बनवा लेना है कि भाई ये मेरा ही नाम है लेकिन किसी त्रुटिवश ऐसा लिखा गया है लेकिन ये व्यक्ति मैं ही हूँ। इस आशय का आपको एक शपथ पत्र बनवा लेना है ताकि आपकी ज्वाइनिंग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा
नहीं आए। उसके अलावा अगर आपने फ़ीस में छूट प्राप्त की है ना, फॉर्म भरते समय, तो उसके लिए आपको एक आय प्रमाण पत्र भी अपना बनवा लेना है साथ में, ठीक है। और उसके अलावा जो आपने जो आवेदन पत्र किया है ना, आवेदन फॉर्म भरा है, उस फॉर्म पे जो फ़ोटो लगाई है उसी फ़ोटो के आपको 8-10 फोटोग्राफ्स निकलवा लेने हैं। और जिस भाषा में, यानी हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आपने सिग्नेचर किए फॉर्म के ऊपर, वैसे ही आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करते समय सभी प्रमाण पत्रों पर वैसे ही हस्ताक्षर आपको करने हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ ये सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो मेरे चैनल टारगेट आरपीएससी विद कॉन्फिडेंस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के और वीडियो मिलते रहें। और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आपको आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।